जिला शिमला के रामपुर उपमंडल की दुर्गम 6 पंचायतों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। 13 अगस्त को गानवी खड्ड में भयंकर बाढ़ आई थी। उसके बाद क्षेत्र के सभी संपर्क मार्ग ध्वस्त हुए हैं। बागवानों का करोड़ों रुपए का सेब विभिन्न गाँव में फंस चुका है। हालात ऐसे हैं कि कई पंचायतों में पैदल रास्ते तक चलने लायक नहीं। राशन दवाइयाँ खत्म है। लोगों का आरोप है कि सरकार की ओर से 20 दिन बीत जाने के बाद भी उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही। गौरतलब है कि 13 अगस्त को शेखखंड की पहाड़ियों में बादल फटने के बाद गानवी खड्ड ने विकराल रूप धारण किया था। कई लोगों के मकान बगीचे इस बाढ़ की भेंट चढ़े। उसके बाद फांचा, जघोरी, कूट, क्याव, काबविल और गानवी पंचायतों का यातायात संपर्क कट चुका है। लोगों का आरोप है कि सरकारी उदासीनता के चलते क्षेत्र का जनजीवन पटरी पर नहीं लौटा है। न तो अब तक संपर्क सड़कों की दिशा सुधारी गई है और न ही पैदल रास्ते बने। ऐसे में लोगों का करोड़ों रुपए का सेब विभिन्न गाँव में फंसा हुआ है। रोजमर्रा की वस्तुएं भी खत्म हो गई हैं। स्वास्थ्य संस्थानों में दवाइयां नहीं हैं। राशन की भी किल्लत हो गई है। गानवी में खड्ड ने रास्ता बदल दिया है और बचे हुए भवनों की ओर मुड़ गया है। वो भी खतरे में हैं। इस हालत में उनकी न सरकार और न ही प्रशासन मदद कर रहा है। क्षेत्र की पंचायत समिति सदस्य संतोष कुमारी ने बताया कि सरकार की ओर से हालात सामान्य करने की कोई पहल नहीं हो रही। 20 से 25,000 पेटी सेब क्षेत्र में सड़ने के कगार पर है। राशन दवाइयाँ खत्म है। जगोरी पंचायत क्षेत्र में जाने के लिए पैदल रास्ते भी नहीं। मेरा नाम संतोष कुमारी है। मैं सदस्य हूँ पंचायत और मेरी ये क्या बोलते हैं पंचायत 5 पड़ती है मेरी ये इसमें पीडीसी में क्या पूरे गाने गौरी पंचायत। हाँ जी, मेरे सारे रूट बंद हो गए हैं सर। जो प्रशासन है वो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। इतनी गाने में इतनी क्षतिग्रस्त हो गया, कुछ नहीं है, ना बस स्टैंड है, ना कोई जनता के लिए कोई सुविधा है। ऐसे जो अपने उनकी फसलें हैं कूट से आ रही पंचायतों में नाम गांव तो बहुत सारे है सर, ले नहीं पा सकते। पंचायत 6 है, काबिल है, पूरा 15-20 टेम्पो हो गया है। ना लोगों के पास राशन है खाने के लिए। जो सेब का है सर, जो कूट से क्या से ये ऊपर से क्या बोलते हैं वगैरह से आ रहे हैं, वो तो लोग कैसे ले जा रहे हैं, लिफ्ट में ले रहे हैं, कहाँ से कहाँ। जो हमारा झघोरी का फसल है, झघोरी और ये क्या बोलते हैं याशमकोर साइड 2-3 गाँव, वहाँ का जो फसल है वो सारी खत्म हो चुकी है। 20-25 हजार पेटियाँ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कितने लोगों के ना ही पैदल चलने में तो बहुत ही दिक्कतें आ रही है। लोग ऐसे अपने लिए कोई जब बाहर जाना चाहता है सर तो कोई मुश्किल से उसको सामना करना पड़ता है। जो कुछ नहीं है, राशन ना दुकानों में राशन है, ना ये इसमें राशन है। कोई ये प्रशासन कोई सुनवाई नहीं दे रहा है कि भाई पब्लिक लोग भूखे मर रहे हैं। कोई किसके मकान जा रही है सर, भैया के मकान जा रहा है, ना उनके लिए कोई टेंट की सुविधा है, ना उनका कोई रहने के लिए कोई है, ना इनके लिए राशन का कोई कुछ है, ना उनके लिए कोई ऐसे बच्चे देखो स्कूल जा रहे हैं, बच्चे के लिए सुविधा है। ऐसी खट भर रही है जान देखो सर, यहाँ डैम से ऊपर से उठना पड़ रहा है बच्चों को भी नीचे। प्रवीण ठाकुर ने आरोप लगाया कि 13 अगस्त को बाढ़ आने के बाद उनकी कोई सुध नहीं ले रहा। गाँव को जाने के लिए पैदल रास्ता तक नहीं। 2 विभागों की खींचतान में सड़क का काम नहीं हो रहा। लोगों का करोड़ों का सेब फंसा है। राशन खत्म हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण ठाकुर, मैं जघोरी ग्राम पंचायत से हूँ। जिस तरह से ये फ्लड आया 13 तारीख को, उसके पश्चात सरकार ने इसमें कोई भी काम नहीं किया। आज 1 तारीख हो गई है, लगभग 18 से 20 दिन हो गए हैं। तो इसमें सरकार ने इसमें कोई भी एटलीस्ट हमारे को चलने तक का रास्ता नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट कोई गांव में बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है। अभी लोगों का सेब फंसा हुआ है, लगभग 10-15 हजार पेटियां फंसा हुआ है, लगभग 2 करोड़ का सेब फंसा हुआ है। तो लोगों को यहाँ चलने तक का रास्ता नहीं है, रोड पर तो एक दूर की बात है। प्रशासन की ये कीजिए, कोई हम राशन की दुकान भी सर वहाँ खत्म हो रही है। लोग बड़ी मुश्किल से जान जोखिम में डालकर कभी पुल से कभी नदियाँ पार करके लोग राशन ला रहे हैं। और इसमें सरकार का इसमें यह है कि वो इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे। हमने बहुत कोशिश की तो लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है सर। इसमें सरकार की ओर से कोई मशीनरी लगाई गई है या स्टैंड स्थापित किया गया है सर? ये सरकार की तरफ से ये है कि कभी सरकार वाले बोलते हैं कि ये बोर्ड वालों का काम है, बोर्ड वाले बोलते हैं पीडब्ल्यूडी वालों का काम है। तो इसके चक्कर में क्या है कि गांव वाले पिस रहे हैं। अगर ये पहले निश्चित कर दे कि किसका कौन इसको काम को करेगा, सुनिश्चित कर लें, तो उस तरह से हमारे लिए रास्ता निकल पाएगा। बट लेकिन सरकार कभी डालती है पीडब्ल्यूडी पे, पीडब्ल्यूडी वाले बोलते हैं बोर्ड के पास है, तो सर ये काम नहीं हो पा रहा। ग्रामीण मुकेश ने बताया कि करीब 1.5 करोड़ का सेब उनके गांव में फंसा है, जो अब सड़ने की कगार पर है। ऐसे में सेब को मंडियों तक पहुंचाने के लिए सरकार जल्द उचित व्यवस्था करे। नमस्कार जी, मेरा नाम मुकेश मेहता है।
मैं ग्राम पंचायत जिघोरी का स्थायी निवासी हूँ। तो आजकल हमारा सभी को पता है, हमारा ग्राम पंचायत में सेब सीजन जोरों से चल रहा है। हमारे जो है बरसात में स्लाइड होने से जो है हमारा जो रोड है वो टोटली क्षतिग्रस्त हो गया है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट से मेरी विनती है, या तो हमें मुआवजा दिया जाए या फिर हमारे कोई मतलब ऐसी सुविधा हमारे को प्रदान की जाए जिससे हमारा सेब जो है आसानी से मंडी तक पहुंचे। मार्केट खोलने का काम क्या सरकार की ओर से नहीं शुरू हुआ? नहीं, बिल्कुल शुरू नहीं हुआ है जी। आपके सामने दिख रहा है प्रशासन बिल्कुल मतलब इस टाइम ऐसा लग रहा है कि प्रशासन को कोई सुध ही नहीं है। हम लोगों का इतना हजारों पेटियां सेब सड़ रहा है। तो मेरी सरकार और प्रशासन दोनों से विनती है कि लगभग हमारा 1.5-2 करोड़ का सेब इस टाइम जो है बगीचों में खड़ा है। स्थानीय निवासी रमेश चंद ने बताया कि 13 अगस्त को बादल फटने के बाद मार्ग ध्वस्त हुआ है, पैदल चलने तक का रास्ता नहीं है, बीमारियां फैली हैं, सेब करोड़ों का फंसा है। सरकार की ओर से अब तक कोई पहल नहीं हुई है। मेरा नाम रमेश चंद है, मैं ग्राम पंचायत जिघोरी का निवासी हूँ। हमारा 13 अगस्त से जो है 13 अगस्त की रात को जो आपदा जो है श्रीखंड महादेव से नीचे को उतरी है, उससे हमारा पूरा इलाका त्रासदी से भरा हुआ है। जो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ग्राम पंचायत जिघोरी के सभी जो गांव और मुख्य गांव और उपगांव हैं वो मुख्य मार्ग से कट चुके हैं। आज 18-19 दिन हो गए हैं। हमारी जो है लोगों की ऐसी समस्या है कि खाने के लिए राशन नहीं है, राशन खत्म हो चुका है। ऐसी स्थिति है, अगर 8-10 दिन के अंदर जो है हमारा रोड सड़क से हम नहीं जुड़े तो लोग जो है उनके लिए राशन खाना ही मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि 18-19 दिनों से लोगों के सेब जो है जगह जगह पर पेटियों में बंद पड़े हैं, सड़ रहे हैं। प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है, ना जो है हमारे पास कोई जो है प्रशासन की ओर जहाँ डैम साइड तक भी नहीं आया। हम लोग जो है इस डैम को, जो सामने डैम दिख रहा है, इसको चढ़कर नीचे उतरते हैं और नीचे से इसके रीलों के ऊपर से जो है हमारे को अपने घर तक पहुंचना पड़ रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर बुशहर से विशेषण नेगी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।